Welcome back to this educational virtual class. Myself Rashmini Nama from New Catholic Mission School Jhabwa. And today we are going to start the last chapter of this term, which is lesson number 7, Lisa and the Lost Letter. The story is about a young girl whose name is Lisa and a lost letter, which is Princess Letter. So first we will discuss about the characters. Narrator, who is narrating the story or telling the story, Lisa Higgins, a young girl, Princess Margaret, gatekeeper of the palace, guard of the palace and appointments secretary of the palace. Narrator, every Sunday morning at 9 o'clock, the royal family rides past Lisa Higgins' house, and Lisa is always waiting on the sidewalk in front of her house, waving a little flag. One girl welcoming committee. Sidewalk, side of the road. तो नरेटर बता रहा है कि एवरी संडे मॉर्निंग 9 o'clock पर रॉयल फैमिली जो है अपना प्रोसेशन निकालती थी चर्च जाते हुए. ओके, इट मीन्स अपने पैलेस से वो चर्च जाती थी और तब वो सभी साथ में एक ही बग्गी, बहुत सारी बग्गियों में बैठकर प्रोसेशन निकालते थे. और वो प्रोसेशन जो है लीज़ा के घर के सामने से निकलता था. तो लीज़ा रोज़ एवरी संडे मॉर्निंग 9 o'clock उन सबका वेट करती थी और एक फ्लैग हिलाकर उनका वेलकम करती थी. One Sunday morning in June, as the royal carriage rolled towards her, Lisa noticed that Princess Margaret was reading a letter. तो जून का मंथ था और एक संडे मॉर्निंग लाइक एवरी संडे जब रॉयल फैमिली अपने कैरिज में निकल रही थी लीज़ा के घर के सामने से, तो लीज़ा नोटिस करती है कि प्रिंसेस मार्गरेट एक लेटर रीड कर रही हैं. सडनली द लेटर फ्लू आउट ऑफ द प्रिंसेस हैंड इनटू द एयर. और जो लेटर वो रीड कर रही थी, सडनली प्रिंसेस के हाथ से वो लेटर गिर जाता है और हवा में उड़ जाता है. द कैरियज जर्क्ड टू स्टॉप. ओके, जर्क्ड स्टॉप सडनली. तो बग्गी अचानक से रुक जाती है. द गार्ड डिसमाउंटेड एंड बिगन सर्चिंग द स्ट्रीट. डिसमाउंटेड स्टॉप अ कैरिज. तो गार्ड जो है अपनी उस बग्घी को जो हॉर्स से चलती है उसको स्टॉप करते हैं और वो भी लेटर सर्च करने में लग जाते हैं. शी नोटिस्ड हाउ एंग्जियस द प्रिंसेस लुक्ड. लीज़ा नोटिस करती है कि प्रिंसेस कितनी परेशान है. बट द क्वीन सीम्ड इम्पेशेंट. लेकिन क्वीन एक्चुअल में क्या थी? इम्पेशेंट, इरिटेट, परेशान हो रही थी, चिढ़ रही थी. क्यों? क्योंकि लेटर घूम चुका था. शी स्पोक टू द ड्राइवर and just as suddenly as the procession had stopped, the carriage resumed moving down the street. अब प्रिंसेस ने देखा कि उनकी बग्घी रुकी है तो पीछे का सारा प्रोसेशन जो है वो भी रुक चुका है. तो उन्होंने गार्ड से कहा कि ठीक है, लेटर रहने दो और हम अपना ट्रैवल कंटिन्यू करते हैं. लीज़ा वेटेड until the carriage and guards were out of the sight. अब लीज़ा अपने घर के बाहर तब तक वेट करती है जब तक कि वो बग्घी और रॉयल फैमिली चली नहीं जाती. शी वॉकड अप द एली वेयर शी हैड सीन द लेटर बिलो. एली बिहाइंड द बिल्डिंग्स. तो वो जो है लीज़ा बिल्डिंग के बिहाइंड, बिल्डिंग के पीछे की तरफ जाती है जहाँ उसने लेटर को जाते हुए देखा था. देयर बिहाइंड अ ट्रैश बैरल वॉज अ हैंड रिटन लेटर ऑन द फाइन स्टेशनरी imprinted with the seal of the king France. वहाँ ट्रैश बैरल अ काइंड ऑफ डस्टबिन और डस्ट लॉट्स ऑफ. तो वो वहाँ पर जाती है जहाँ बहुत सारा कचरा वह रहता है और एक हैंड रिटन लेटर उसको उस कचरे के ऊपर मिलता है, कचरे के ढेर के ऊपर उसको मिलता है, जहाँ पर इम्प्रिंटेड इट मीन सील लगी हुई थी. किसकी? फ्रांस के किंग की. लीज़ा फोल्डेड द लेटर केयरफुली एंड पुट इट इन हर पॉकेट. अब लीज़ा उस लेटर को ले लेती है, अच्छे से केयरफुली फोल्ड करती है और अपने पॉकेट में रख लेती है. लीज़ा डिडंट टेल अ सोल about what she had found and decided to walk briskly toward the palace. Didn't tell a soul. A soul it means human being. Okay? तो लीज़ा जो है किसी को भी नहीं बताती है. Didn't tell a soul. किसी एक इंसान को भी उस बात के बारे में नहीं बताती है और वो डिसाइड करती है कि वह अकेले ही पैलेस जाएगी, यानी कि महल जाएगी. The gate to the palace was guarded by a gatekeeper who was wearing a tall, bushy black hat and standing still as a statue. अब पैलेस के गेट पर, मेन गेट पर एक गेटकीपर है और गेटकीपर कैसा है? उसने एक टॉल, बजी, हैरी
और ब्लैक हैट पहन रखी है, टॉल जो बहुत हैरी है और ब्लैक कलर की वो पहन रखी है। स्टैंडिंग स्टिल एज अ स्टेच्यू, और वहाँ पर वो हर समय एक स्टेच्यू की तरह खड़ा रहता है। लीजा, एक्सक्यूज मी, आई मस्ट सी प्रिंसेस मार्गरेट। अब लीजा कहती है उस गार्ड से, एक्सक्यूज मी, मुझे प्रिंसेस मार्गरेट से मिलना है। गेट कीपर, मे आई सी योर पास। गेट कीपर पूछता है क्या मैं तुम्हारा पास देख सकता हूँ। लीजा, आई डोंट हैव अ पास। लीजा कहती मेरे पास पास नहीं है। गेट कीपर, आई एम सॉरी, नो वन कैन गेट थ्रू द गेट विदाउट अ पास। गेट कीपर कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन पास के बिना मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। लीजा, बट यू डोंट अंडरस्टैंड, आई हैव फाउंड समथिंग दैट बिलोंग्स टू द प्रिंसेस। लीजा कहती है लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, मेरे पास कुछ ऐसा है, मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मुझे प्रिंसेस को देना है। आई एम श्योर शी विल वॉन्ट इट बैक, और मुझे यकीन है प्रिंसेस को भी वो वापस चाहिए। गेट कीपर, एंड नो डाउट यू विल वॉन्ट अ रिवॉर्ड फॉर योर सर्विस। अब गेट कीपर लीजा से कहता है कि और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि इस काम के बदले तुम्हें एक रिवॉर्ड, इट मीन्स इनाम चाहिए। लीजा, नो आई जस्ट वॉन्ट टू रिटर्न टू द प्रिंसेस व्हाट इज हर्स। लीजा कहती है नहीं, मुझे तो बस वो रिटर्न करना है प्रिंसेस को जो प्रिंसेस का ही है। गेट कीपर, इन दैट केस यू विल हैव टू हैव अ पास। तो गेट कीपर कहता है जो भी मैटर हो, तुम्हारे पास अंदर जाने के लिए पास होना बहुत ज़रूरी है। लीजा, बट हाउ विल आई एवर गेट अ पास। अब लीजा पूछती है कि लेकिन मुझे ये पास कैसे मिलेगा। गेट कीपर, आई विल बी हैप्पी टू अरेंज इट फॉर जस्ट हाफ ऑफ द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स इनाम। गेट कीपर कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए पास अरेंज करने में बहुत खुशी होगी अगर तुम्हें जो इनाम मिले उसका आधा मुझे तुम दे दो तो। लीजा, आर यू सीरियस। लीजा कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो। नरेटर, विदाउट इवन लुकिंग एट लीजा द गेट कीपर सिंपली सेड, गेट कीपर गुड बाय। अब नरेटर बता रहा है कि लीजा को देखे बिना और कुछ कहे बिना गेट कीपर ने कहा गुड डे। नरेटर, लीजा डिडंट मूव, शी वॉज एंगर्ड बाय द गेट कीपर्स ग्रीड, बट the thought of a reward hadn't even occurred to her, so she reconsidered and said। अब नरेटर बता रहा है कि लीजा वहाँ से बिल्कुल नहीं हिली और लीजा को बहुत गुस्सा आया। रिवॉर्ड वाली बात जब लीजा ने गेट कीपर से सुनी तो उसको गुस्सा आया और उसने आगे कहा, लीजा, परहैप्स आई विल गिव यू हाफ ऑफ द रिवॉर्ड। हो सकता है मैं आपको आधा रिवॉर्ड दे दूं। नरेटर, फॉर द फर्स्ट टाइम द गेट कीपर स्माइल्ड, ही टुक ए पीस ऑफ पेपर आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड साइंड इट। नरेटर बता रहा है कि यह बात सुनकर, रिवॉर्ड हाफ रिवॉर्ड वाली बात सुनकर गेट कीपर खुश हो गया और उन्होंने अपने पॉकेट से एक पेज निकाला, एक पेपर निकाला और उसके ऊपर साइन कर दिया। इट मीन्स उसको लीजा को अब पास मिल चुका था अंदर जाने के लिए। गेट कीपर हियर, और वो पास देते हुए गेट कीपर ने लीजा से कहा ये लो। नरेटर, सेइंग दैट ही ओपन द गेट फॉर लीजा एंड लेट हर इन। नरेटर एक्सप्लेन कर रहा है कि हियर, ये लो, ये कहते हुए गेट कीपर ने लीजा के लिए गेट ओपन कर दिया। अनदर गार्ड स्कॉटेड लीजा टू द फायर वेयर द अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी who was seated at an ornate wooden desk was idly turned the pages of a huge appointment book. Okay, अब एक गेट तो लीजा क्रॉस कर चुकी थी, जब वो अंदर आई तो उसको दूसरा गार्ड मिला। escorted it means stop, तो लीजा को वहाँ पे स्टॉप कर लिया गया दूसरे गार्ड के द्वारा। ओके, अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी, अ पर्सन हु टेक द अपॉइंटमेंट। ओके, ताकि लोग और प्रिंसेस रॉयल फैमिली के मेंबर्स और नॉर्मल पीपल्स आपस में एक दूसरे से मिल सकें। तो ये जो अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी है वो बैठा हुआ था ऑर्नेट वुडन डेस्क पे। ऑर्नेट इट मीन्स नाइसली डेकोरेटेड चेयर और नाइसली डिज़ाइन चेयर। तो वो एक बहुत ही अच्छी सुंदर डेस्क पर बैठा हुआ था, वुडन डेस्क पर, और अपॉइंटमेंट डायरी को पलट रहा था और अपॉइंटमेंट्स चेक कर रहा था। सेक्रेटरी, हु इज दिस अर्चिन। ओके, अर्चिन पुअर पर्सन। सेक्रेटरी उस लीजा को देखकर गार्ड से पूछता है कि यह पुअर पर्सन कौन है। गार्ड, जस्ट अनदर बैगर लुकिंग फॉर अ रॉयल रिवॉर्ड, शी क्लेम्स शी इज रिटर्निंग समथिंग टू द प्रिंसेस। अब गार्ड सेक्रेटरी को बताता है कि कोई और नहीं,
एक फिर से एक रॉयल रिवॉर्ड की भूख में या रॉयल रिवॉर्ड की लालच में आने वाला एक इंसान है और वो ये कह रही है कि उसके पास कुछ है जो उसको प्रिंसेस को रिटर्न करना है। सेक्रेटरी, आई एम सॉरी बट हर मैजेस्टीज कैलेंडर इज कम्प्लीटली फुल फॉर वीक्स। सेक्रेटरी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्रिंसेस का जो कैलेंडर है वो कई वीक्स तक यानी कि कई सप्ताह तक के लिए फुल हो चुका है। बट इफ़ यू विल जस्ट गिव वट एवर इट इज़ टू मी, आई विल सी दैट इट इज़ रिटर्न टू द प्रिंसेस। लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे पास है अगर वो तुम मुझे दे दोगी तो मैं वह चीज़ प्रिंसेस तक पहुंचा दूंगा। नरेटर, लीजा शुक हर हेड। अब लीजा जो है कंफ्यूज हो गई थी, तो नरेटर एक्सप्लेन कर रहा है कि लीजा कंफ्यूजन की वजह से अपना सिर हिलाने लगी थी। लीजा, यू डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अ पर्सनल मैटर, आई मस्ट रिटर्न इट टू द प्रिंसेस माई सेल्फ। लीजा कहती है सेक्रेटरी से, आप समझ नहीं रहे हैं, ये एक पर्सनल मैटर है, मुझे ये खुद ही प्रिंसेस को लौटाना है। सेक्रेटरी, इन दैट केस कम बैक इन सितंबर एंड आई विल सी व्हाट आई कैन डू, गुड डे। ठीक है, जून का महीना था और वो सेक्रेटरी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है कि प्रिंसेस जो है कई सप्ताह तक बिजी है, तो सेक्रेटरी लीजा को बता रहा है कि अगर ऐसी बात है तो अब तुम सितंबर में आना और तब मैं देखता हूँ अगर मैं कुछ अरेंज कर सकता हूँ तो। नरेटर, लीजा डिडंट मूव, शी स्टेयर्ड इनटू द आईज ऑफ द अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी सो ही वुड नो शी वॉज सीरियस। नरेटर एक्सप्लेन कर रहा है कि लीजा ये सुनकर भी वहाँ से हिली नहीं, इनफैक्ट वो घूर कर सेक्रेटरी की आंखों में देखने लगी ताकि सेक्रेटरी को रियलाइज हो या पता चले कि लीजा एक्चुअल में सीरियस है। लीजा, why don't you ask Princess Margaret if she's lost something? I think you will find that she will want to see me immediately. Immediately, suddenly, right now. Okay, लीजा कह रही है कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप प्रिंसेस से खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते कि क्या उनका कुछ चीज़ घूम गई है। ये सुनते ही प्रिंसेस, देखना प्रिंसेस मार्गरेट मुझसे मिलना चाहेंगी। सेक्रेटरी, आई विल सी इफ इट्स दैट इम्पॉर्टेंट देन परहैप्स आई कैन अकोमोडेट यू। ठीक है, अब सेक्रेटरी कह रहा है कि मैं देखता हूँ, अगर इतना ही ज़रूरी है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। अकोमोडेट, एफर्ट, बट यू विल हैव टू कंपेंसेट मी फॉर माई एफर्ट्स ऑन योर बिहाफ। ओके, कंपेंसेट टू पे फॉर योर वर्क। तो सेक्रेटरी कह रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने को तो रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ पे करना पड़ेगा। इट विल कॉस्ट यू हाफ ऑफ योर रिवॉर्ड्स। तुम्हें जो भी रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी इनाम मिलेगा, उसका हाफ तुम मुझे दोगी। लीजा एग्रीड। लीजा कहती है राजी हूँ, मैं एग्री हूँ अपना हाफ रिवॉर्ड देने के लिए। सेक्रेटरी, द प्रिंसेस विल सी यू, रिमेंबर आई गेट हाफ ऑफ द रिवॉर्ड। सेक्रेटरी कहता है प्रिंसेस तुम्हें थोड़ी देर में मिलेगी और याद रखना हाफ रिवॉर्ड यानी कि हाफ इनाम तुम मुझे दोगी। लीजा, आई हैव एन एक्सीलेंट मेमोरी। अब लीजा कहती है मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। नरेटर, द सेक्रेटरी अनशेड लीजा इनटू प्रिंसेस मार्गरेट्स चैम्बर। ओके, अब नरेटर बता रहा है कि सेक्रेटरी जो है लीजा को प्रिंसेस मार्गरेट के चैम्बर तक लेकर गया। As they entered, the princess was passing the floor. और जब वो चैम्बर में इंटर हुए, प्रिंसेस मार्गरेट जो है अपने फ्लोर से पास हो ही रही थी। On her face was the same worried impression. बिल्कुल वो टेंशन वाले फेस में ही, क्योंकि अभी भी प्रिंसेस को टेंशन था कि मेरा वो लेटर घूम गया है। He left closing the polished mahogany door behind him. अब सेक्रेटरी लीजा को चैम्बर में छोड़कर चले गया और दरवाजा बंद करते हुए गया। प्रिंसेस मार्गरेट, एंड हु माइट यू बी। अब प्रिंसेस मार्गरेट लीजा से पूछती हैं कि तुम कौन हो। लीजा, लीजा हिगिंस, योर मैजेस्टी। लीजा कहती है मैं लीजा हूँ। प्रिंसेस मार्गरेट, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट हैव यू फाउंड। अब प्रिंसेस मार्गरेट लीजा से कहती है कि मैं क्यूरियस हूँ। क्यूरियस इट मीन्स मैं बहुत ही इम्पेशेंट हूँ और बहुत ही उत्साह दूँ कि जानने के लिए कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें क्या मिला है। लीजा, अ लेटर योर मैजेस्टी, आई बिलीव यू लॉस्ट इट ऑन द वे टू द चर्च दिस मॉर्निंग। लीजा कहती है मुझे एक लेटर मिला है योर मैजेस्टी, और ये वही लेटर है जो आपने चर्च के रास्ते में गिरा दिया था।
Narrator. Lisa retrieved the letter from her jacket pocket as the princess approached her. अब नरेटर बता रहा है, रिट्राइव्ड इट मीन्स निकाला, ओके तो लीजा ने अपने पॉकेट से वो फोल्ड करे हुए लेटर को निकाला और तब तक प्रिंसेस मार्गरेट भी लीजा के पास पहुंच चुकी थी. प्रिंसेस मार्गरेट, थैंक गॉड. अब उस लेटर को देखकर प्रिंसेस मार्गरेट कहती है थैंक गॉड. प्रिंसेस मार्गरेट, हैव यू रीड इट? प्रिंसेस मार्गरेट ने लीजा से पूछा, क्या तुमने इसे पढ़ा? लीजा, नो. नरेटर, द प्रिंसेस peered into Lisa's eyes to see if she was telling the truth. ओके जब लीजा ने कहा कि नहीं मैंने ये लेटर नहीं पढ़ा है, तब जब प्रिंसेस मार्गरेट जो है बिल्कुल लीजा की आईज में देख रही थी, ये चेक करने के लिए कि लीजा जो कह रही है सच है या झूठ. लीजा, आई कांट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ फ्रेंच. लीजा कहती है कि मुझे तो फ्रेंच का एक वर्ड भी समझ में नहीं आता है. नरेटर, द प्रिंसेस स्माइल. अब यह सुनकर प्रिंसेस स्माइल करने लग जाती है. प्रिंसेस मार्गरेट, हैव यू शोन एनीवन? प्रिंसेस मार्गरेट पूछती है कि क्या तुमने ये लेटर किसी को दिखाया है? लीजा, नॉट अ सोल योर मैजेस्टी. लीजा कहती है किसी भी इंसान को नहीं, किसी एक भी इंसान को नहीं योर मैजेस्टी. नरेटर, द प्रिंसेस ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ. यह सुनकर प्रिंसेस बहुत रिलीफ फील करती है. प्रिंसेस मार्गरेट, थैंक यू लीजा, दिस लेटर मीन्स अ ग्रेट डील टू मी. प्रिंसेस मार्गरेट लीजा से कहती है कि थैंक यू, ये लेटर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू? नेम योर रिवॉर्ड. प्रिंसेस मार्गरेट कहती है कि ऐसा कुछ है जो तुम्हारे लिए कर सकती हूँ इनाम के तौर पर. लीजा, आई डिड नॉट रिटर्न योर लेटर फॉर अ रिवॉर्ड. लीजा कहती है कि मैंने आपका लेटर जो है इनाम पाने के लिए नहीं लौटाया है. आई वॉज जस्ट डूइंग वॉट आई वुड हैव लाइक्ड समवन टू डू फॉर मी. मैं तो बस वही कर रही हूँ जो किसी को मेरे लिए भी करना चाहिए. बट सिंस यू आर सो काइंड टू ऑफर अ रिवॉर्ड आई कैन नॉट रिफ्यूज़. लेकिन क्योंकि आप अब मुझे इनाम के लिए पूछ ही रही हो तो मैं मना नहीं करूँगी. बट सिंस यू आर सो काइंड, however I wonder if you would summon the palace gatekeeper and your appointment secretary. ओके जो भी हो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप आपके पैलेस के गेटकीपर और अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी को यहाँ बुलाएंगे. दे बोथ हेल्प मी टू गेन एन ऑडियंस विथ यू. ठीक है, उन दोनों ने ही मेरी हेल्प करी ताकि मैं आपसे मिल सकूं और आपको ये लेटर दे सकूं. आई थिंक दे विल बी हैप्पी टू नो दैट यू हैव ग्रांटेड मी अ रिवॉर्ड. और मुझसे कहीं ज़्यादा उन्हें खुशी होगी यह जानकर कि आपने मुझे कोई इनाम दिया है. प्रिंसेस मार्गरेट, सर्टेनली, कॉलिंग आउट गार्ड. ओके प्रिंसेस मार्गरेट अपने गार्ड से कहती हैं उन्हें बुलाओ. नरेटर, इंस्टेंटली द डोर ओपन एंड अ गार्ड अपीयर्ड. वैसे ही जैसे ही प्रिंसेस मार्गरेट आवाज़ लगाती है डोर ओपन होता है और गार्ड एंटर करता है. प्रिंसेस मार्गरेट, लीजा, you have done a great service to me by returning a prized possession. How can I reward you? Your wish is my command. प्रिंसेस मार्गरेट कहती कि लीजा वो लेटर लौटा के तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, तो बताओ मैं तुम्हें रिवॉर्ड कैसे दूँ, कैसे तुम्हें इनाम दूँ. नरेटर, द गेटकीपर एंड द सेक्रेटरी स्माइल विथ एंटिसिपेशन. एंटिसिपेशन, एक्साइटमेंट. तो ये रिवॉर्ड वाली बात सुनकर, इनाम वाली बात सुनकर गेटकीपर और सेक्रेटरी दोनों ही बहुत एक्साइटेड होकर स्माइल करने लगे. लीजा, थैंक यू फॉर योर जेनरियसिटी योर मजेस्टी. इफ़ यू विल ग्रांट माई विश आई हम्बली रिक्वेस्ट अ सेंटेंस ऑफ 2 weeks इन जेल. ओके लीजा कहती है आपके इस हम्बल रिक्वेस्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मैं एज अ रिवॉर्ड और इनाम के तौर पर चाहती हूँ 2 week की जेल, यानी कि 2 week तक मैं जेल में रहना चाहती हूँ. नरेटर, द फेसेस ऑफ द गेट कीपर एंड द सेक्रेटरी टर्न वाइट. देयर जॉस ड्रॉप्ड ओपन. द प्रिंसेस फ्रॉन. ओके अब नरेटर एक्सप्लेन करता है कि जैसे ही ये रिवॉर्ड सुना 2 weeks जेल में रहना, गेटकीपर और सेक्रेटरी दोनों के जो फेस है वो वाइट हो गए, उनका मुंह खुला रह गया और प्रिंसेस मार्गरेट भी शॉक्ड रह गई. प्रिंसेस मार्गरेट, आई डोंट अंडरस्टैंड. प्रिंसेस मार्गरेट कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रही हो. लीजा, यू सी, ऑल्दो आई डिड नॉट सीक अ रिवॉर्ड,
The royal gatekeeper as well as your appointment secretary made me promise to give him half of my reward in return for letting me in through the palace gate. Even though I told them both I was here to return something you had lost. Okay, अब लीजा एक्सप्लेन करती है कि जैसा मैंने आपको बताया मुझे तो इनाम चाहिए ही नहीं था, लेकिन गेट कीपर और सेक्रेटरी ने मुझसे प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें तब तक अंदर नहीं जाने देंगे जब तक कि तुम हाफ अपने इनाम का हिस्सा हमको नहीं दोगी. आई होप दैट यू विल ग्रांट माई रिक्वेस्ट. और अब मुझे लगता है कि आप समझ गई होंगी कि मैंने ये इनाम क्यों मांगा है और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको फुलफिल करेंगे. प्रिंसेस मार्गरेट, आई कैन नॉट रिफ्यूज योर रिक्वेस्ट. मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को मना नहीं करूँगी. स्पीकिंग टू गॉड, गार्ड्स टेक द प्रिजनर्स अवे. अब प्रिंसेस मार्गरेट गार्ड को कहती हैं कि इन दोनों को, गेट कीपर और सेक्रेटरी को, जेल में लेकर जाओ. यंग लेडी, यू हैव डन 2 great सर्विस, one to me personally and one to the royal family. I would like to give you another reward. अब प्रिंसेस मार्गरेट लीजा से कहती है, ग्रेट लेडी तुमने 2 तरह से मेरी हेल्प करी है. एक पर्सनली, इट मीन्स लेटर लौटा कर, और दूसरा रॉयल फैमिली की, उसने करप्ट गार्ड और करप्ट सेक्रेटरी को पकड़वा दिया था. तो प्रिंसेस कहती है कि मैं फिर भी तुम्हें कोई रिवॉर्ड देना चाहती हूँ. नरेटर, एज द प्रिंसेस टूक अ क्लोज लुक एट लीजा शी सेड. ओके, तो नरेटर बता रहा है कि प्रिंसेस मार्गरेट ये कहते हुए लीजा को बहुत ध्यान से देख रही थी, और ध्यान से देखते हुए कहती हैं प्रिंसेस मार्गरेट, यू लुक रेगुलर फैमिली. ओके, इट मीन्स कॉमन फैमिली से तुम लगती हो. आर यू द गर्ल who waves to me every Sunday morning as we drive to church? क्या तुम वही लड़की हो जो एवरी संडे मॉर्निंग को झंडा हिलाकर हमको वेलकम करती हो? लीजा, यस योर मजेस्टी, आई वेट फॉर यू एवरी संडे वंस यू इवन वेव टू मी. यस, लीजा कहती है, हाँ मैं वही लड़की हूँ और हर संडे में वेट करती हूँ कि कब किसी दिन आप भी मुझे हाथ हिलाकर हाय बोलेंगी. प्रिंसेस मार्गरेट, well, next Sunday, instead of watching me drive by, how would you like to join me for a ride in the royal carriage dressed in a brand new gown? अब प्रिंसेस मार्गरेट उससे कहती है कि अब इस संडे को इंस्टीड ऑफ अपने घर के बाहर से मुझे हाथ हिलाने के, क्यों नहीं तुम मेरे साथ मेरी रॉयल कैद में बैठती हो, रॉयल बग्गी में बैठती हो एक नई गाउन के साथ. लीजा कहती है, आई वुड लव टू. लीजा कहती मुझे ऐसा करना बहुत अच्छा लगेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, द रॉयल फैमिली रोड पास लीजा ऑन इट्स वे टू चर्च. अब जो रॉयल फैमिली है वो लीजा को घर से रोज कब पास होती थी? फर्स्ट, एवरी संडे मॉर्निंग. सेकंड, एवरी मंडे मॉर्निंग. थर्ड, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग. यू ऑल नो द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए, एवरी संडे मॉर्निंग. सेकंड, द गेट कीपर वॉज वियरिंग. किस तरह का और क्या पहन रखा था गेट कीपर ने? ऑप्शन ए, अ ब्लू हैट. ऑप्शन बी, अ ब्लैक हैट. ऑप्शन सी, व्हाइट हैट. यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ब्लैक हैट. थर्ड, द अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी आस्क्ड लीजा. अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ने लीजा से क्या पूछा? ऑप्शन ए, टू कम बैक आफ्टर अ वीक. ऑप्शन बी, टू कम बैक नेक्स्ट डे. ऑप्शन सी, टू कम बैक इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. यस, स्टोरी रीड करने के बाद हम सबको पता है द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टू कम बैक इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. फोर्थ, लीजा आस्क्ड टू प्रिंसेस. लीजा ने प्रिंसेस से कहा. ऑप्शन ए, फॉर अ गोल्ड नेकलेस एज हर रिवॉर्ड. ऑप्शन बी, फॉर 2 bags ऑफ गोल्ड कॉइन्स एज हर रिवॉर्ड. ऑप्शन सी, फॉर 2 weeks imprisonment for the guard and the secretary as her reward. Yes, the option C, for 2 weeks imprisonment for the guard and the secretary as her reward. Now question number B, read the lines from the play and answer the question that follows. First line is, secretary, the princess will see you. Remember, I get half of the reward. Lisa, I have an excellent memory. These 2 sentences. Now question number 1, why does the secretary want half of the reward? सेक्रेटरी को हाफ रिवॉर्ड क्यों चाहिए था?
Answer, the secretary wants half the rewards for allowing her to meet the princess. Second, why does Lisa say that she has an excellent memory? Lisa ने ऐसा क्यों कहा कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है? Answer, Lisa says that to assure the secretary as well as sarcastically, probably hinting that she would get him punished for his greed and immoral act. Now, second line from the play, Princess Margaret. Have you shown anyone? Lisa, not a soul, your majesty. Question number 1. What is Princess Margaret asking Lisa about? Princess Margaret Lisa से किस बारे में पूछ रही थी? Answer, Princess Margaret asking Lisa about her later. Number B. What does not a soul mean here? Okay, word आया था not a soul, उसका क्या मतलब है यहाँ? Answer, the phrase not a soul means no one at all. It is emphatic. Now question number C, answer the following question, and the first question is, what did Lisa see and find on a Sunday morning? Sunday morning को Lisa ने क्या देखा और क्या पाया? Answer, Lisa noticed that Princess Margaret was reading a letter while riding in the carriage, and suddenly the letter flew out of the princess' hand into the air. She found the letter after the princess was gone. Question number 2, what did Lisa decide to do? ये सब देखकर लीजा ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेगी? आंसर, लीजा डिसाइडेड टू टेक द लेटर टू द प्रिंसेस एंड गिव इट बैक टू हर. क्वेश्चन नंबर 3, हु स्टॉप्ड हर टू द रॉयल पैलेस? रॉयल पैलेस के बाहर किसने लीजा को रोका था? आंसर, द गेट कीपर स्टॉप्ड हर एट द गेट ऑफ द रॉयल पैलेस. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड लीजा प्रॉमिस द गार्ड एंड द सेक्रेटरी? लीजा ने गार्ड और सेक्रेटरी दोनों से क्या प्रॉमिस किया? आंसर, Lisa promised the guard and the secretary half of the award she would receive from the princess. Question number 5, what was the second reward that Princess Margaret gave Lisa? अब जो दूसरा इनाम लीजा को मिला था वो क्या था? Answer, Princess Margaret offered to have Lisa ride with her in the royal carriage dressed in a brand new gown. Question number 6, how did Lisa teach the gatekeeper and secretary a lesson? लीजा ने gatekeeper और secretary दोनों को lesson कैसे सिखाया? And answer, Lisa asked the princess to grant her the wish of a sentence of 2 weeks in jail. When the princess found out why Lisa wanted such a strange reward, she sent the secretary and the gatekeeper to prison. Okay, so your reader portion is finished. Now we will start grammar of class 4th, which is synonyms and antonyms. Okay, you know very well synonyms and antonyms, so we will revise it again. Synonyms which are similar in meaning, okay, called synonyms, and antonyms which are opposite in meanings to each other called antonyms. So some synonym words are here: smart, also known as intelligent; correct, also known as right; present, gift; small, tiny; automobile, vehicle; breeze, also known as wine; pardon, forgive; pail, bucket; easy, simple; angry, upset. As you can see, both words smart, intelligent have different spelling, but the meaning of both words are same. So this type of word are known as synonym. Now look, antonyms words: under, over. Under it means किसी चीज के नीचे, over किसी चीज के ऊपर. Okay, you can see both have different spelling, but both have different meaning too. So this kind of word who have different meaning are known as antonyms. Not different meaning, just opposite to each other. Okay, like tall, short; hot, cold; sour, tasty; easy, just opposite of it, difficult; found, opposite of it, loss; shallow, deep; sorrow, joy; kind, unkind; happy, unhappy. Now we will discuss punctuation.
Punctuation, it means to write a sentence properly. It means you have to start with the capital letters, stop with full stop or question mark. Okay, so this kind of things or this kind of rules are known as punctuation. So let's see. Does Sudha dance every day? The sentence is correct, but we have to start first letter capital and full stop, and the noun always should be capital. So does, capital D, Sudha, Sudha is a noun word, so S capital, danced every Sunday. It is a question sentence, so you have to apply question mark at the end. Now second, what a beautiful vase it is. It is not a question, it is an exclamation sentence. Okay, so here W you should start with capital because it is the first word of the sentence. So what a beautiful vase it is, exclamation mark. Okay, then number 3, Udit fell down the stairs and hurt himself. Udit, first word of the sentence plus noun. A noun always start with the capital letter. So capital U, Udit fell down the stairs and hurt himself. It is a simple question. So you simple sentence. So you have to apply full stop at the end of the sentence. 4, Mr. and Mrs. Khanna are watching a film. Okay, Mr. and Mrs. capital letter. Then here we are writing short form of Mr. So you have to write a dot after the MR and then Mrs. again short letter. So you have to write write dot after MRS, Khanna, K capital. Why? Because Khanna again noun, and at the end you have to apply full stop. So Mr. and Mrs. Khanna are watching a film. Number 5, could you drive me to the market? Someone is asking, could you drive me to the market? It means it is a question sentence. So a question mark should be there at the end of the sentence. Then capital letter from the beginning. Okay. Could you drive me to the market? Now number 6, alas, what a tragedy. Again exclamation mark we have to apply here. Capital letter, first letter, alas, exclamation word, exclamation mark, what a tragedy. Okay. Then number 7, the thief entered house, stole all the money and ran away. Simple sentence. It means at the end you have to apply full stop. T should be capital because it is the third word of the sentence, first alphabet. So capital T, the thief entered house, comma, stole all the money and ran away. Number 8, my father bought a cake, cookies, cold drinks and gift for Naveen's birthday. Okay. Lots of noun words are here. Cake, cookies, cold drinks. So you should apply comma after so many noun words. First of all, M should be capital because first alphabet of the sentence. So with the capital my, M. My father bought a cake, comma, cookies, comma, cold drinks and gift. Now no need to apply comma because the sentence is connecting with this word and. Okay. So cold drinks and gifts for Naveen, capital N because Naveen is noun. Naveen's birthday. Then full stop. Number 9, an elephant has a long trunk, big ears, a small tail, 2 tusks and strong legs. Again so many words we are using continuously. So first of all, capital A, an elephant has long trunk, stop, comma, big ears, comma, a small tail, comma, 2 tusks and strong legs, full stop. Now question number 10, Kalidas, Tulsidas and Kabir were all great poets. First of all, K capital. So Kalidas, comma, Tulsidas and Kabir were all great poets. You should write K, T, K.
in capital letter because Kalidas, Tulsidas, Kabir, all three words are noun. Okay, then last full stop. I hope you understand now the punctuation rules and synonym antonyms. Please note it in your fair copy. Thank you.